रामकृष्ण मित्तल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, थोड़ा व्यवहारिक प्रश्न है बट आज समाज को इसकी बहुत जरूरत है। महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत प्रयासों के बाद भी पत्नी का सास के साथ अच्छे संबंध नहीं रहना, जिसका कारण फिर पति से लड़ाई। ऐसे में पत्नी का धर्म क्या है और पति का धर्म क्या है, और ऐसे में महाराज जी कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि हर घर में देखो, समस्त अशांति का कारण अपनी सुख वासना है, अपनी अनुकूलता है। अध्यात्म से हम उत्तर दे रहे हैं। समस्त दुखों का कारण, क्रोध का कारण, झगड़े का कारण स्वसुख वांछा है, अपने सुख की चाह। यदि हम इस चाह को बदल दें तो शांति और आनंद छा जाएगा। सास को किसमें सुख मिलता है, ये बहू सोचे। सास सोचे मेरी बहू को किसमें सुख मिलता है, वैसा मैं व्यवहार करूं। पति सोचे मेरी पत्नी को किसमें सुख मिलता है, वो व्यवहार करूं। पत्नी सोचे मेरे पति को कैसे सुख मिलेगा, वो व्यवहार करूं। अभी आनंद छा जाए। आनंद ना होने का कारण, झगड़ा होने का कारण है स्वसुख वांछा। मेरी बात, मैं जैसा चाहूं, मुझे सुख मिले। जहां ये बात होगी वहां झगड़ा होगा, वहां अशांति होगी। शांति होगी तत्सुख भावना में, और ये अब बहुत कम हो रहा है। दूसरों को सुख देने की भावनाएं कम हो रही, इसलिए कहीं देखा जाता है वृद्धा सास को बहू पीट दिया, कहीं देखा जाता है सास ससुर और पति तीनों एक हो गए और बहू को पीट दिया, बहू सास को पीट दिया। ये सब कहीं देखा जाता है पुत्र जो है अपनी पत्नी की अनुकूलता को लेकर अपने माता पिता का त्याग कर दिया, माता पिता को घर से निकाल दिया। कई तरह की जो अशांतियां गृहस्थी में फैल रही है, उसका कारण है आध्यात्मिक ज्ञान ना होना, भगवान का भजन ना होना। अध्यात्म से दूर होने पर स्वार्थ की परवस्था इतनी बढ़ गई है कि वो अपने पूज्य माता पिता को भी नहीं मानता है। जैसे बहू बन करके आई हो तो तुम्हारे माता पिता पूज्य जैसे, ऐसे पति के माता पिता पूज्य हैं, उनको माता पिता की भांति प्यार करो। तुम्हारे घर बहू आई है, तुम सास हो, अपनी बेटी से कैसा व्यवहार करोगी, वैसा व्यवहार करो। दूसरे की बेटी तुम्हारे घर आई, तुम उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करो। कहीं कोई झगड़े नहीं। अब झगड़ा है स्वसुख वांछा का, और ये दूर तभी होगा जब अध्यात्म ज्ञान होगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। आनंद तभी आएगा जब पत्नी को पति प्राण समझे और पत्नी पति को प्राणेश्वर समझे। मेरे ईश्वर है, मेरे परमेश्वर है। और सास ससुर को भगवान मानकर उनकी सेवा करे, सास ससुर अपना बेटा मान करके बहू को दुलार करे, अभी पूरा परिवार आनंदित हो जाए। ये जो स्वसुख वांछा है, ये बिना सत्संग के, बिना नाम जप के, बिना साधु संग के दूर नहीं होती। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, इन्हीं से भगवान मिलेंगे, इन्हीं से सुखी रहोगे, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम आनंदित होगे। इसलिए चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो माता पिता हो, इनका आदर करो। यदि उनका कट व्यवहार है तो सह जाओ, उनको उत्तर मत दो, तो भगवान की कृपा तुम पर बरसेगी और भगवान तुम्हें निहाल कर देंगे। घनश्याम जी जोधपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हनुमान जी को ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा जाता है, परंतु उन्होंने ज्ञान मार्ग ना चुनकर भक्ति मार्ग का अनुसरण क्यों किया? वो ज्ञान स्वरूप का सही जब रंग आता है तो प्रेम होता है, आत्मरति। और सबकी आत्मा राम है, सबकी आत्मा श्याम है, सबकी आत्मा ही तो है। तो सच्चा ज्ञानी तो वही है जो भगवान की सेवा में और भगवान के नाम रूप लीला धाम में गति करता है। जैसे गरुण महाज्ञानी गुण राशि, गरुण जी को क्या कहा गया? महाज्ञानी। केवल भक्त नहीं है। और गरुण जी जैसा भक्त कौन होगा जिनके ऊपर भगवान निरंतर विराजमान रहते हैं। भगवान की सवारी है, भगवत पार्षद है गरुण जी महाराज, हर समय भगवान के सेवा में रहते हैं। उनके लिए आया गरुण महाज्ञानी गुण राशि। विश्वामित्र जी महाराज गुरु भाव से ही सही, लेकिन इष्ट भाव से राम जी को लेने गए थे कि मेरे इष्ट का अवतार हुआ है और वो इष्ट हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे, और कुछ दिन उनको शिक्षा देने की सेवा का हमें स्वांग करना पड़ेगा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी कैसे हैं? महाज्ञानी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि कालातीत अवस्था को प्राप्त हैं।
हर समय 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, लेकिन उनके श्रीमुख से क्या निकलता है? हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम। जहां से भी ज्ञान किसी को भी मिला हो, सबके गुरु भगवान शिव हैं। ज्ञानियों के, समस्त चराचर ज्ञानियों के गुरु शिव। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और स्वयं भगवान शंकर भगवान का चरणोदक अपने मस्तक पर धारण किया है। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरचारि पापा बहारि पुनातुमाम। गंगा जी को नेत्रों से भी रोक सकते थे, इशारे से भी रोक सकते थे, शिव हैं, लेकिन नहीं, छोड़ दी अपनी जटाएं। आओ, भगवान का चरणोदक उन्होंने अपने मस्तक पर जटा कटा संभ्रमम भ्रमम नीलम पर निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी। जटा रूपी कड़ाह में भूल गई गंगा जी निकलना, उसी में उलझ गई। तब धारा छोड़ी, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, 3 रूप में प्रकाशित हुई। सही ज्ञान का स्वरूप है प्रेम, चाहे वो आत्म प्रेम कहो या राम प्रेम कहो। हमारी आत्मा राम है, हमारी आत्मा कृष्ण है, हमारी आत्मा शिव है, तो इसमें संशय कहां? इसमें संशय कहां? भक्त कोई अज्ञानी होता है क्या? भक्त का ज्ञान तो अमोघ होता है। और भगवान कोई व्यक्ति है क्या? भगवान कोई नानात्व में है क्या? भगवान तो परब्रह्म परमात्मा है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कोई ज्ञानी पुरुष ही जानता है कि ब्रह्म का मूर्तिमान स्वरूप भगवान राम है। जिस समय जनक जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री सुखदेव जी जैसे ज्ञानी महापुरुष जनक जी को अपना गुरु माना है। जनक जी महाराज जब भगवान श्री राम के रूप को देखते हैं तो विश्वामित्र जी परम ज्ञान शिरोमणि हैं, उनसे पूछते हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ये क्या हो रहा है? मेरे अंदर कुछ हो रहा है। जनक जी कह रहे मेरे अंदर कुछ हो रहा है। मेरा ब्रह्म सुख छूट गया और राम रूप में अनुराग को प्राप्त हो रहा है। और स्थिति बताते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा। कहते मेरा मन ऐसा नहीं है जैसे अपना मन सहज विषयी है, ऐसे उनका सहज मन बैरागी है। और वो कह रहे कि इनकी तरफ ऐसी दृष्टि हो गई जैसे चकोर की चंद्रमा में। क्या वो साक्षात ब्रह्म मूर्तिमान होकर आया है? तो विश्वामित्र जी हाँ कहने वाले थे, राम जी ने देख लिया तो कहा ये चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के लाडले राम और लखन है, हमारी यज्ञ रक्षा के लिए आए। कौन ऐसा है जो भगवान के रूप को देख करके अपने और किसी सुख में स्थित रह सके? क्योंकि मूर्तिमान ब्रह्म, मूर्तिमान आत्मा भगवान राम है। तो ऐसा सोचना कि हनुमान जी ज्ञान मार्ग के पथिक क्यों नहीं बने। तो हम तुम्हें से सबसे बड़े ज्ञानी की बात कहते हैं। जो वेदांत दर्शन है उसके गुरु है शंकरम शंकराचार्यम। स्वयं भगवान शंकर ही शंकराचार्य के रूप में, और भगवान शंकर वैष्णवाचार्य हैं। भगवान ही हनुमान जी के रूप में आकर राम जी की आराधना कर रहे हैं। भगवान शिव ही 11वें रुद्र का अवतार हनुमान जी का रूप धारण करके वो सेवा में लगे हैं। अभी ज्ञान का रहस्य समझा नहीं। ज्ञान है अज्ञान का त्याग करने के लिए, ज्ञान है भगवान से प्रेम करने के लिए। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना यही सब साधनाओं का फल है। सब साधनाओं का साधन सिद्ध रामो पग नेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। वशिष्ठ जी परम ज्ञानी, जनक जी महाराज परम ज्ञानी, वो दोनों निर्णय करके कहते हैं कि मुझे भरत जी का मत ऐसा लगता है कि समस्त साधनाओं की सिद्धावस्था भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना है। कौन ऐसा ज्ञानी है जो भगवान से प्रेम नहीं करता? क्योंकि भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, योगियों की परमात्मा है।
भक्तों के भगवान हैं और प्रेमियों के लाड़िले हैं। वही है एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ज्ञान का तो फल यही होगा ना भाई। आप ज्ञान का फल क्या सोचते हैं? भगवान से विरोध कर लेना या भगवान की आराधना न करना। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो आत्मस्वरूप भगवान की आराधना में लगा हुआ है। आप देखिए समस्त संन्यास परिकर जितना भी है वो बिना आराधना के थोड़ी है, सब आराधना में लगे। कोई नारायण नारायण कहते, ये भी तो आराधना। शिवोहम 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 सोहम स्मृति वृत्ति खंडा, वही तो बैठे हुए हैं हृदय में, और कौन है? तो इसलिए ऐसा विचार करना ठीक नहीं है कि हनुमान जी परम ज्ञानी होकर भगवान की भक्ति को क्यों स्वीकार किया, क्योंकि भक्ति में ही ज्ञान वैराग्य का सफलता है। ज्ञान वैराग्य की जो सफलता है वो भगवान के प्रेम में है। स्वयं भगवान शिव भक्ति करते हैं, फिर औरों की तो बात जाने दो।